इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में। जी हां, मायावती जी का आज 67वां जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने लखनऊ में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से बसपा आने वाले चुनावों की तैयारियां कर रही है और किस तरह से वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने रिलेवेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल हमारे आज के चुनावों में किया जाता है, उससे कितना ज्यादा नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ा है। बसपा का ग्राफ जिस तरह से देखा जाता है कि पहले जब मतदान हुआ करते थे बैलेट के सिस्टम के ऊपर, जब पर्चियों के ऊपर लोग अपने मोहर लगाकर अपने मतदान को करते थे, तो उस सूरत में बसपा को कितने ज्यादा वोट मिलते थे और उसकी कितनी बड़ी साख थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब जब से ईवीएम्स के ऊपर चुनाव होने लगे हैं तो किस तरह से उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर बात करें 2022 के चुनावों की, तो 22 के यूपी के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें पार्टी को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा। 403 सीटों में से पार्टी को महज एक सीट मिली और पार्टी इससे बहुत ज्यादा निराश नजर आई। ऐसे में उन्होंने तमाम हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे पास 10 से 11% का दलित वोट बैंक है, जो कि उनका एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक माना जाता है, जो लगातार उनको वोट करता है और ये किसी और पार्टी के साथ कभी भी शामिल नहीं होता, इसमें किसी तरीके की कोई टूट फूट की गुंजाइश नहीं होती। उसके बावजूद जिस तरह से उन्हें विधानसभा 2022 यूपी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इससे वो बहुत ज्यादा निराश हैं और पार्टी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। लिहाजा ईवीएम के ऊपर ये पूरा ठीकरा फोड़ा गया और कहा गया कि अगर ईवीएम्स के ऊपर चुनाव नहीं होते हैं तो पार्टी को बेहतर नतीजे भविष्य में देखने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें, बसपा सुप्रीमो ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से छोटी बड़ी पार्टियां जो तमाम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आना चाहती हैं, वो तमाम पार्टियां उनसे संपर्क साध रही हैं, वो तमाम पार्टियां उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान में, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो चाहती हैं कि बसपा का सहारा लेकर वो आगे बढ़ें और चुनाव लड़ें। लिहाजा उन्होंने इस बात की तमाम गुंजाइशों को दरकिनार करते हुए एकदम साफ कर दिया है कि आने वाले तमाम चुनाव, खासकर 2024 का लोकसभा चुनाव, वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बसपा की तरफ से किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा, जैसे कि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 2019 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ हुए और दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें बसपा को कुछ हद तक फायदा कहा जा सकता है। हालांकि दोनों की रणनीति ये थी कि किसी तरीके से बसपा, जिस तरह से हम ये बात साफ साफ जानते हैं कि तकरीबन 80 लोकसभा सीटें केवल उत्तर प्रदेश से आती हैं, ऐसी सूरत में उन्होंने सोचा कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में शामिल हो जाते हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाजपा को यहां पर 62 सीटें मिली, वहीं बसपा को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जो कि एक जमाने में बहुत बड़ी पार्टियों में शुमार हुआ करती थी, चाहे बसपा की बात करें और चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें। तो ये प्रयोग असफल रहा, ये प्रयोग नाकाफी था और इसी तमाम बातों को देखते हुए, इन्हीं तमाम बातों के मद्देनजर उन्होंने इस बात का फैसला किया कि आगामी चुनावों के लिए बसपा किसी और पार्टी के साथ किसी भी किस्म का कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि किस तरह से बाहुबली नेता अतीक अहमद, जो कि प्रयागराज के इलाके से आते हैं, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने 3 बेटों समेत बसपा की सदस्यता ली और इस पूरे मामले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसकी साख कुछ कम होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उसका कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रेलेवेंस फिलहाल उत्तर प्रदेश के इलाकों में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्होंने कोशिशें तमाम की हैं और कई सीटों पर उन्होंने वोट काटे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है। और जो बड़े नाम, जो बड़े चेहरे इस चुनाव के माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़े थे, वो भी टूटते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से ये बसपा में शामिल हुई हैं अतीक अहमद की पत्नी, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इनको शामिल करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि शाइस्ता परवीन कोई अपराधी नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रही हैं और समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। लिहाजा अगर वो राजनीति में आना चाहती हैं और हमारी पार्टी का दामन थामना चाहती हैं तो हम पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करते हैं, हम उनको मौका देंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।